आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज, हर वक्त सच के साथ, सबसे पहले सबसे तेज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध समाजसेवी और एक बड़ी हस्ती के साथ। नाम है रामजीवन मित्तल। आज अगर बात कर ली जाए तो चाहे राजनीति की बात कर लें, चाहे समाज सेवा की बात कर लें, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और अभी आने वाले जो नगरपालिका के चुनाव हैं उनमें एक चेयरमैन के प्रतिद्वंदी के रूप में ये जनता के सामने उभर कर सामने आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि इलेक्शन लड़ने का क्यों विचार बनाया, और अगर ये जीतते हैं तो वो कौन कौन से काम होंगे जो महेंद्रगढ़ की जनता के लिए करवाएंगे, वो कौन कौन सी सुविधाएं होंगी जिनके लिए आज तक महेंद्रगढ़ तरस रहा है, वो ये जनता को देने का काम करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप महेंद्रगढ़ की जनता के लिए एक नगरपालिका के उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और हमें आशा है कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम जी, कल हमारा गणतंत्र दिवस है, उसकी सभी बंधुओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपने जैसा कहा कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जी, मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि मुझे अगर इस योग्य जनता समझती है कि मैं नगर की सेवा कर सकूं, तो प्रभु इतनी शक्ति दे कि मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। सर अभी बात करते हैं महेंद्रगढ़ की मूलभूत सुविधाओं की। आपकी तो दुकान है सतनारी चौक पर, आप देख रहे हैं कि पेरिफेरल रोड्स बने हुए हैं। सरकार ने एक से एक बढ़कर महेंद्रगढ़ को न सिर्फ महेंद्रगढ़ बल्कि चंडीगढ़ बना दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम हरियाणा सरकार के कार्यों की तरफ देखते हैं जी, तो पूरे हरियाणा को 5 वर्षों के अंदर जी, हरियाणा सरकार के द्वारा इतने विकास के कार्य करवाए गए जी, कि आज हरियाणा पूरे भारत के अंदर 1 नंबर की स्थिति के ऊपर खड़ा हुआ पाता है। जी, किंतु दुर्भाग्य मानते हैं महेंद्रगढ़ का जी, कि सरकार की इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा फंड जी, यहाँ पर देने के पश्चात भी विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया, जी, और जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जी, उनका लेश मात्र भी जी, यहाँ पर विकास के ऊपर खर्च नहीं हो पाया। जी, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो कमियां रही उनको पूर्ण किया जाए, जी, और लोगों की जो असुविधा का जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है जी, उसको कई गुना रफ्तार के अंदर उसको कई गुना रफ्तार देते हुए जी, मैं महेंद्रगढ़ को नई ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकूं। जी। सर अभी बात करते हैं महेंद्रगढ़ में कुछ समय पहले एक सद्बुद्धि यज्ञ किया गया था, ताकि यहाँ के जो पूर्व प्रतिनिधि हैं जिनसे आप भी संबंधित हैं और जो हालिया प्रतिनिधि है उनकी बुद्धि पर मुझे नहीं लगा कि इस यज्ञ का कोई असर पड़ा होगा, तो इसके बारे में क्या कहें? ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए की जा रही थी, जी, और जहाँ तक यज्ञ से जो फायदे होते हैं, जो प्रकृति के अंदर जो उसका यज्ञ से जो मतलब जिस तरह कहते हैं कि भाई वर्षा यज्ञ से अधिक होती है, प्रकृति का वातावरण शुद्ध होता है, तो उन चीज़ों की हम कल्पना कर सकते हैं कि यज्ञ के माध्यम से ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। बाकी अन्यथा तो इस मामले में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सारे। तो सर रातों रात आपने अपने आप को लॉन्च किया महेंद्रगढ़ के नगरपालिका के चेयरमैन के रूप में। तो अभी हम बात करेंगे, अगर जनता आपको चुनती है तो जनता को कौन कौन सी फैसिलिटीज आप देंगे, कौन कौन सी वो काम होंगे जो आपकी मोस्ट प्रायोरिटी में होंगे? रातों रात आपने कहा कि रातों रात को मेरा कोई ऐसा विचार एकदम से ही नहीं बना कि मुझे रातों रात इस फील्ड में उतरना पड़ा। जी, मेरी पिछले कुछ समय से इसके विषय को लेकर के तैयारियां चल रही थी, जी, और विकास की जो बातें हैं वो सारी जितनी भी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य आते हैं सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से और जो लंबे समय तक विकास चल सके,
लोगों को उन सारी सुविधाओं का लंबे समय तक फायदा मिल सके, इस तरह का विकास में अगर मुझे जनता चुनती है मैं उपलब्ध करवा पाऊंगा। सर एक सवाल मेरा आपसे और भी रहेगा कि राजनीति को कहीं ना कहीं लोग गंदा दलदल बताते हैं, फिर भी आपने जनता के हित के लिए इस कीचड़ में उतर कर, इस दलदल में उतर के इस दलदल को साफ करने का एक अच्छा और बड़ा कदम उठाया है। तो किस तरह से विचार आया कि महेंद्रगढ़ की जनता के लिए इलेक्शन लड़ा जाए और महेंद्रगढ़ की जो असुविधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, कोशिश की जाए? राजनीति आप कह रहे हैं कि राजनीति दलदल है, राजनीति दलदल कुछ व्यक्तियों के द्वारा की गई है, अन्यथा राजनीति एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। इसके द्वारा अनेक कार्य, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है और वो जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि ही विकास कार्यों को पूर्ण करने में सहायता देते हैं। और ये कहना कि भाई राजनीति दलदल है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। राजनीति बहुत बड़ा सेवा का माध्यम है और कहा कि भाई विकास के लिए ही मैंने इस फील्ड में उतरने का मन बनाया है। महेंद्रगढ़ की जो दुर्दशा थी, महेंद्रगढ़ की जो विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ चुका था महेंद्रगढ़, मेरा ये प्रयास रहेगा कि महेंद्रगढ़ को हरियाणा के जो विकसित नगर हैं उनकी श्रेणी में मैं खड़ा कर पाऊं और इसके लिए मैं जो भी मेरे से बन पाएगा मैं सारे प्रयास करूंगा। सर अभी बात करते हैं महेंद्रगढ़ की जो जिला मुख्यालय था, काफी समय तक ये मुद्दा चर्चा में बना रहा और आज भी बना हुआ है। महेंद्रगढ़ की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि आखिर हमें जो हमारा अधिकार था उससे इतने सालों तक वंचित रखा गया है, क्या हमें वो अपना अधिकार है वो मिल पाएगा? मैं मानता हूं कि महेंद्रगढ़ को अभी अधिकारों से वंचित नहीं किया गया। महेंद्रगढ़ के अधिकारों पर कुठाराघात अनेक वर्षों से होता रहा है, किंतु ये सारे जो महेंद्रगढ़ के साथ में जो अन्याय हुए, महेंद्रगढ़ को जो पिछड़ा रखा गया, महेंद्रगढ़ जो विकास के क्षेत्र में पिछड़ा, ये सारे कार्य आने वाले समय में सब सही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर पहले भी नगर पालिका की जो नेतृत्व टीम थी वो चुनी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना के चलते या राजनीतिक द्वेष के चलते हुए 5 साल महेंद्रगढ़ की जनता ने खो दिए और जो महेंद्रगढ़ का विकास है वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया। नगर पालिका लेस मात्र भी काम नहीं कर पाई, एक ईंट तक नहीं लगा पाई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसी एक व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं है। इस पूरे जो 5 वर्ष का घटनाक्रम था वो आपसी सामंजस्य ना होने की वजह से और कोर्ट कचहरी के अंदर ही पूरा जो कार्यकाल था वो सारा कोर्ट कचहरियों में ही बीता और उस कोर्ट कचहरी के अंदर बीतने की वजह से उसका खामियाजा नगर की जनता को भुगतना पड़ा। नगर जो विकास के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए था, वो इतनी बड़ी राशि नगर में होने के पश्चात भी हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस विषय में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक की नगर पालिका जब से गठन हुआ उसकी अभी तक की सबसे बड़ी धनराशि महेंद्रगढ़ में ग्रांट के रूप में मिली, किंतु आपसी खींचतान की वजह से उस पैसे का कोई उपयोग नहीं हो पाया। वो पैसा आज भी बैंकों के अंदर रिजर्व पड़ा हुआ है। सर अभी बात करते हैं एसडीएम साहब के द्वारा अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि अप्रैल तक महेंद्रगढ़ शहर जो है वो एक नए रूप में नजर आएगा। तो क्या आपको लगता है कि महेंद्रगढ़ का जो इतने सालों से जिस चीज का इंतजार जनता कर रही थी अभी तक नहीं हो पाया, क्या इतने कम समय में संभव है और हो पाएगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एसडीएम माननीय दिनेश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए और सक्षम अधिकारी हैं और प्रशासक के रूप में उनके पास में नगर का दायित्व भी आया हुआ है। तो मैं जहाँ तक एसडीएम साहब को समझता हूँ, एसडीएम साहब जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाएंगे, हमें इसी चीज की आशा है। जी अगर राजनीतिक हालातों पर गौर करें तो होता क्या है कि जैसे ही कोई नेता हमारे सामने आता है और अगर हम उसे चुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता होते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल की बात कर ली जाए चाहे स्टेट लेवल की बात कर ली जाए,
उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं और जनता है वो पिसती ही रह जाती है। जनता को वो उम्मीदें, वो काम नहीं हो पाता जिन उम्मीदों को करके जनता प्रतिनिधि को चुनती है। तो क्या आप भी ऐसा करेंगे या फिर क्या विचार है इसके बारे में, क्या कहेंगे? देखिए कि बिना सहयोग के आप ऐसा सोचते हैं कि भाई नगर पालिका प्रधान कोई चुना गया जी। और वो अपनी मर्जी से कुछ प्लानिंग तो कर सकता है जी। लेकिन फंड के लिए और जो राशि है बिना फंड के तो कोई विकास कार्य संभव नहीं जी। तो हमें ऊपर चाहे वो विधायक हैं या एमपी हैं या कोई मंत्री महोदय हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनकी सबकी सहायता की हमें आवश्यकता पड़ती है और उनके सहयोग के बिना विकास संभव नहीं हो पाता। तो ये गोद में बैठना, ये कहना तो इनको तो मैं उचित नहीं मानता। सभी के सहयोग से, चूंकि हरियाणा सरकार एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व हरियाणा के पास में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा दिन रात तरक्की कर रहा है और आगे भी इसी तरह से जो तरक्की में महेंद्रगढ़ पिछड़ गया था उसके अंदर भी तरक्की के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर अगर देखते हैं तो महेंद्रगढ़ के विकास की ओर देखा जाए तो अभी जो हालिया जो विधायक हैं वो अपोजिशन पार्टी में है और जो पूर्व विधायक हैं वो फिलहाल सत्ता में नहीं है। तो जनता अगर समस्या लेके पूर्व विधायक के पास जाती है तो कहते हैं कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, अगर हालिया विधायक के पास जाती है तो वो बोलते हैं मैं सत्ता में नहीं हूँ। तो ऐसे में जनता का क्या हाल, जनता किसके भरोसे? देखिए जो आपने पूर्व विधायक के बारे में कहा जी, वो तो सच्चाई है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो वाकई में सत्ता में नहीं है। लेकिन आज भी पावर तो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है ना। वो जितनी उनके पास में शक्तियां हैं वो सारी शक्तियों का प्रयोग महेंद्रगढ़ के विकास में सतत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और बाकी दूसरी पार्टी के विधायक हैं उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, किंतु जो रामविलास जी शर्मा हैं उनका महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में हमेशा अच्छा पॉजिटिव रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कोई सवाल है आपका? सर 5 साल पूर्व विधायक है, सत्ता में रहे हैं महेंद्रगढ़ से, प्रदेश में भी और केंद्र में भी उनकी सरकार थी। तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या कुछ विकास कार्य हुआ बता सकते हैं, 1-2 गिना सकते हैं आप दर्शकों को? महेंद्रगढ़ के अंदर आप समग्र रूप से देखते हैं तो जो नगर को छोड़ करके, नगर चूंकि आपसी खींचतान का शिकार रहा, लेकिन हम आसपास के क्षेत्र में देखते हैं तो गांव के अंदर सड़कों की स्थिति बेहतर है, गांव के अंदर लाइट की स्थिति 24 घंटे तक की लाइट गांव को मिल रही है और जो सरकारी योजनाओं का लाभ था जैसे किसानों को किसान निधि या सरकार की अन्य योजनाएं, राशन वितरण की योजनाएं और जो जल वितरण की योजना थी, जो ये जिला हमेशा से उपेक्षित रहा। बाकी महेंद्रगढ़ जिले के साथ में हमेशा से भेदभाव किया गया, किंतु इस वर्तमान सरकार ने महेंद्रगढ़ को बिना भेदभाव के जो पूरा उचित मान सम्मान मिलना चाहिए था, चाहे जल वितरण के अंदर या अन्य योजनाओं के अंदर, वो पूरा इसके अंदर बिना भेदभाव के विकास। सर हम आपकी बात से सहमत हैं, गांव के अंदर विकास हुआ है, खूब विकास हुआ है। अब कोई बाहर का व्यक्ति आता है जैसे कि रोहतक का आता है या दादरी का आता है या अदर साइड जैसे करनाल, जिसको आगे जाना होता है तो मेन रास्ते से होके जाएगा, न कि गाँव से होके। और जो मेन रास्ते की हालात देखता है, मार्केट के अंदर जाता है, तो वो ये कह पाएगा कि महेंद्रगढ़ के अंदर विकास हुआ है। इस विषय में आप हरियाणा सरकार को दोष नहीं दे सकते। हरियाणा सरकार की ड्यूटी थी कि महेंद्रगढ़ के विकास के लिए राशि का आवंटन करे, वो उसने किया। और आप सड़कों की स्थिति देखते हैं तो महेंद्रगढ़ जिले के चारों तरफ इतने बड़े हाईवे और इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो सड़कों को लेकर थे, मेडिकल को लेकर थे और जो औद्योगिक विकास को लेकर के थे, वो सरकार ने अपने वादे के अनुरूप उससे बढ़कर के काम किया। सर मेडिकल कॉलेज तो नारनौल चला गया और बिल्डिंग भी बन के तैयार हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ जिला महेंद्रगढ़ ही है और हर जगह हर स्टेप पे सरकार कुछ ना कुछ हर जिले को, हर तहसील को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करती है। सर आप सरकार का इतना वर्तमान में देखते हैं तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण सरकार के द्वारा। सर आप हर मुद्दे के ऊपर बीजेपी सरकार है उसका बचाव कर रहे हैं।
हर सवाल के ऊपर उसका बचाव कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा चला हुआ था IMT खुड़ाना, जो अभी तक प्रोजेक्ट है वो अधर में लटका हुआ है। लोगों को आस भी नहीं है कि वो IMT खुड़ाना प्रोजेक्ट आएगा या नहीं भी आ पाएगा। उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, IMT प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, वो इस क्षेत्र के लिए उचित नहीं लगती, किंतु वो प्रोजेक्ट अभी सरकार की पाइपलाइन में है और पूरे सभी सामाजिक संगठन और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी उसके लिए प्रयासरत हैं। और आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि सरकार इस प्रोजेक्ट को शीघ्र ही पूरा करेगी। और जो हाईवे में जो अपने सामने से जो हाईवे निकलता है, जिसकी स्थिति के बारे में आप बता रहे थे, इस हाईवे के बारे में भी सरकार गंभीर है और फरवरी मास के अंदर इसके टेंडर की प्रक्रिया शायद चालू हो जाएगी। सर जनता में एक मुद्दा और चर्चा का विषय बना हुआ है और शायद आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। अभी हमने महेंद्र के हालातों पर चर्चा की और आपने भी अच्छे से जवाब दिया, लेकिन अभी बात करते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की। कोठी के लिए जो रास्ता जाता है रोड से, कहीं ना कहीं वो आज चकाचक है, 1 नंबर की गली वहां पे बना दी गई है। तो क्या उस समय पर नगर पालिका या फिर अफसरशाही वो आड़े नहीं आई? क्या आपको नहीं लगता कि अब जो अफसरशाही है उसके ऊपर राजनीति हावी है? देखिए, 2 तरह की बात होती है जी, कि रामविलास जी शर्मा के सामने जो मकान के सामने जो सड़क थी जी, वो कोई एक नगर के अंदर कोई कुछ काम नहीं हुआ और केवल एक ही सड़क का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। गौर किया जाए तो ऐसा ही है। महेंद्रगढ़ में कई 5-6 सड़कें और भी बनी हैं, ये तो एक बहुत छोटा टुकड़ा था जी। अनेक इससे बड़ी सड़कें भी बनी हैं और SDM साहब इस मामले में बड़े गंभीर हैं और नगर के अंदर अनेक सड़कों का काम अभी चल भी रहा है। चलो सर, सड़कें बनी हैं और बनी भी रही है, कार्य चल रहा है। आपके घर के बाहर के पास से जो सड़क जाती है सतनाली चौक से ब्रह्मचारी सब्जी मंडी की तरफ, क्या आपको लगता है इस सड़क का जो कार्य है वो पूरा हो चुका? बिल्कुल पूरा हो चुका सर। ये जो सड़क जो ब्रह्मचारी रोड जिसको कहते हैं सतनाली चौक से जी बाजार की तरफ जो जी जी, इस सड़क की निर्माण अभी ताजा निर्माण होने के पश्चात भी इस सड़क की आज के दिन स्थिति अच्छी नहीं है और प्रशासन इस मामले में गंभीर है। और मेरी SDM साहब से इस बारे में बात हुई थी। SDM साहब ने कहा कि मैं इस सड़क को उखड़वा करके इसका पुनर्निर्माण शीघ्र ही करवाऊंगा। लेकिन सर ठीक है, उन्होंने कहा पुनर्निर्माण कराएंगे, लेकिन इससे पहले जो जितना भी बजट है, जितना भी जनता का पैसा लगा वो तो व्यर्थ गया ना। कब तक सड़कें बनती अब उस पैसे का क्या होगा? कुछ दिनों पहले सड़क बनी थी, अब उसको उखाड़ के दोबारा से बनाएंगे, पैसे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। जनता की बहुत इसमें जनता के पैसे की व्यर्थ बर्बादी होगी। ऐसा नहीं होता। जिस ठेकेदार के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया उस ठेकेदार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उससे ही पुनः इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाए। सरकार इस मामले में गंभीर है और सरकार इस मामले में जिम्मेवारी तय करेगी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे रामजीवन मित्तल जी, जो कि नगर पालिका महेंद्रगढ़ से भावी चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और महेंद्रगढ़ का जो विकास जो आज तक नहीं हो पाया वो करवाएंगे, तो इनके बारे में भी थोड़ा विचार कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।